हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अकाउंट्स मैराथन के अंदर। डे नंबर 7 पे आज हम आ गए। अगले 3 दिन के अंदर पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को खत्म करेंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था, मुझे 10 दिन दे दो, मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्योंकि हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, सर हम कौन से क्वेश्चंस का रिवीजन करें। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं बता रहा, उसका क्लास में रिवीजन भी करा रहा हूं। पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, एमसीक्यू, थियोरी क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूं। साथ में अकाउंटेंसी की थ्योरी की वीडियो भी आ चुकी है, तो सारी की सारी जितनी भी थ्योरी थी वो एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। तो आज मैं डे 7 के अंदर एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अगर आप चाहते हो कि सर एक बार आप कंप्लीट रिवीजन भी कराओ, तो मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूं और मैं उसके लिए जल्दी ही सीरीज लेके आऊंगा और समय से पहले आपका सारा का सारा इन डेप्थ रिवीजन भी फिर से करा दूंगा। ऑल्दो मैंने क्रैश कोर्स के अंदर लाइव करा दिया है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? एसपीसीसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स मैराथन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डे नंबर 7। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 21-22 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। विदेश लिमिटेड ने सॉरी रनिंग बिजनेस खरीदा है विभू एंटरप्राइजेस का, कितने में? 12 लाख में। विदेश लिमिटेड ने 60,000 दे दिया प्रोमिसरी नोट से या चेक से, या जिससे मान लो ये प्रोमिसरी नोट का बिल्स पेबल भी लिख सकते हो, इन फेवर ऑफ विवो एंटरप्राइज। और 1,90,000 दे दिया बैंक ड्राफ्ट से, और जो भी बैलेंस बचा है उसकी डिबेंचर इशू कर दिए 100 का एक और 5% डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ विवो एंटरप्राइजेस, इसको आपने पूरा एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। एक पेज का रहेगा, बोर्ड्स के पेपर में जो एक पेज मिलता है आपको, एक तरफ आराम से एक पेज में फॉर्मेट बना सकते हो और आपको एंट्री पास करनी। तो क्या क्या एसेट्स खरीदी है? कंसीडर फिक्स एसेट्स इतने की है, तो आप लिखोगे फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री पता है ना आपको, एसेट्स बिल्कुल जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिल्कुल सेम है। बस जहां शेयर था, जहां शेयर कैपिटल था, वहां परसेंटेज डिबेंचर लग जाएगा, वो प्रीमियम पे इशू हो जाता है, ये डिस्काउंट पे दोनों में इशू हो सकता है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 7,30,000 टू ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट कितने का है? 3,20,000 रुपए। और कितने में खरीदा है? 12 लाख के अंदर। तो आप लिखोगे टू वेंडर, वेंडर कौन है? विभू, विवो एंटरप्राइजेस, ठीक है। कितने में? 12 लाख में। तो 12 लाख का पूरा बिजनेस खरीदा है 12 लाख में। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। 17 लाख कुछ का ये इसका एसेट हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना? 12 3 15 15 20, ठीक है। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 15 20 17 30। तो नीचे बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। ऊपर बचता है तो गुडविल और नीचे बचेगा तो टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 17,30,000 ऊपर है, माइनस करेंगे 320, माइनस करेंगे 12 लाख, तो ये आएगा 2,10,000 रुपए। 2,10,000 जो है वो आएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, 2,10,000। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज, टू वेंडर, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व आपकी पहली एंट्री। बीइंग बिजनेस परचेज या एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वीवू लिमिटेड परचेज फॉर ₹12 लाख, आप ऐसा लिख देना। दूसरी जो एंट्री होगी वो पेमेंट करी है, तो मैं एक ही एंट्री करूंगा पेमेंट की, ध्यान से समझना। जो विदेश लिमिटेड ने खरीदा है एसेट्स और लायबिलिटी विभू से, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, विभू एंटरप्राइजेस डेबिट। कितने में खरीदा है क्लास? 12 लाख रुपए में खरीदा है। विभू एंटरप्राइज जो है वो आएगा 12 लाख रुपए। और जो पेमेंट करनी है वो कैसे कैसे करनी है, ध्यान समझना। सबसे पहले तो टू प्रोमिसरी नोट, ठीक है। टू प्रोमिसरी नोट, अगर आप इसको बिल्स पेबल लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा, गलत टीचर नहीं करेगा, नंबर वहां भी पूरे मिलेंगे। 60,000 का और 1,90,000 का बैंक ड्राफ्ट है। 1,90,000 का टू बैंक ड्राफ्ट मतलब वही बैंक से पेमेंट होगी। और बाकियों के आप डिबेंचर इशू करोगे 8% डिबेंचर्स, ठीक है। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये डिबेंचर किस पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है? तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सवाल ये है भाई, देना कितना था समझना जरा। देना कितना था? 12 लाख रुपए। हमने ये 60 का ये दे दिया, 190 का ये दे दिया, तो 190 प्लस 60 कितना होगा? 250। तो 250 घटा दो, 250 घटा दो तो कितना बचेगा? 9,50,000। कितना बचा है बैलेंस? 9,50,000। भाई 12 लाख की खरीदी, 250 का आपको पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल और बैंक ड्राफ्ट से।
तो बचा कितना 9,50,000। आपका जो डिबेंचर वो 100 का एक है, 5% डिस्काउंट, यानी वो कितने का हो गया 95 का। ठीक है, तो यानी कि 10,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे 100 वाला 95 में। तो डिस्काउंट कितने का है 5 रुपए का, परसेंट डिबेंचर में आएगा 100, और कितने डिबेंचर्स हैं 10,000। तो 10,000 इंटू 100 आएगा 10 लाख, 10 लाख आएगा। 10,000 इंटू 5 आएगा 50,000। तो ऊपर भी 12,50,000 हो गया और नीचे भी 12,50,000 हो गया। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, खत्म बात। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहां लिख देना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जल के फॉर्मेट के अंदर ही नीचे कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ 2 एंट्री बनेगी। ओके, लिख लो चलो सारे बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आई होगी। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना आप, है ना, मैं आपको बहुत देर तक यहाँ रोक नहीं सकता क्वेश्चन को, वीडियो आपको पॉज करके खुद ही नोट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, यूथ लिमिटेड ने लोन लिया है 15 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट। आपने लोन लिया है 15 लाख का और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रख दी 10,000 डिबेंचर 100 का एक एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शन इफ द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर्स एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी। आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है, बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना है, बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना है आपको, और साथ में एंट्री पास करनी है। तो एंट्री तो बहुत सिंपल है, लोन लेने की एंट्री क्या करोगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक टू बैंक लोन। कितने का लोन ले लिया जी, 15 लाख का लोन लिया है। ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई लिख सकते हो 15 लाख, और डिबेंचर गिरवी रखे हैं तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 10,000 डिबेंचर 100 का एक, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10 लाख रुपए का आपने डिबेंचर इशू कर दिए, बीइंग डिबेंचर इशू एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आपको इसको एंट्री तो करनी ही करनी है, साथ में इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाना भी है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का हम बना लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी फॉर्मेट में हम लोग रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाओगे और फिर एक छोटा सा नोट बनेगा इसके अंदर। देखो मेरे साथ साथ, देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जैसे शेयर में पढ़ाया था ना आपको, बिल्कुल वैसा ही है, बस वहां पे शेयर कैपिटल को दिखाना था, यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग को दिखाना है। यह आएगा नोट्स, यह आएगा अमाउंट, यह आएगा पर्टिकुलर्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिख देना, एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर होगा वो लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइड का नाम होता है वो क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो पहली चीज आएगी वो आएगी शेयर होल्डर फंड, बट हमें दिखाना नहीं है, हमें क्या दिखाना है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। हमें इसके अंदर दिखाना है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के जो अंदर आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके लिए बनेगा नोट नंबर 1। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बनेगा नोट नंबर 1। तो चलते हैं नोट नंबर 1 बनाते हैं। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बनेगा, देखना अभी कैसे दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अभी आप लोग चेक करना, इट्स वेरी वेरी इजी। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहला ये आ गया पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आप बना रहे हो नोट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हो गया अमाउंट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले आपको देखो, जब भी इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी आएगा आपको ये करना है बैलेंस शीट में और ये करना है। सबसे पहले आप बैंक लोन दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो पहली चीज आएगी वो आएगी बैंक लोन। ठीक है, और आपने एसबीआई से जो लोन लिया हुआ है वो 15 लाख का, वो आप यहां दिखा दोगे 15 लाख। 15 लाख आपने 15 लाख का लोन लिया है वो आप यहां दिखा दोगे 15 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड जो चीज है, आपने डिबेंचर गिरवी रखे हैं, तो कौन से डिबेंचर्स हैं, 11% डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे 11%, कितने डिबेंचर्स है, 10,000 डिबेंचर्स है, 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, ये बन गया आपका 10 लाख। अब इसी में से लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट।
तो वो कितना है, वो भी 10 लाख है। तो हमेशा और हमेशा ये बैलेंस नील ही आएगा और ये जो 15 लाख का अमाउंट है ये चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर, 15 लाख। ठीक है, खत्म। तो यानी कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को मत दिखाओ, कंपनी डोंट वांट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ये वाला पोर्शन हम नहीं करते, मतलब ये वाला पोर्शन हम मिटा देते, ये नहीं करते हम। और जब ये नहीं करते तो ये एंट्री भी नहीं करते हम, डिबेंचर सस्पेंस परसेंट डिबेंचर, ना हम एंट्री पास करते ना वहां दिखाते, सिर्फ लोन दिखाते, लोन की एंट्री पास कर देते, खत्म बात। लेकिन कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू, कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आई होप अच्छा क्वेश्चन था। आपको 2 एंट्री पास करने जनरल फॉर्मेट के अंदर और आपने यहाँ पे बैलेंस शीट बना देना है। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। योग दत्त लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाती है। अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिके सीईओ है कंपनी का, उनको अपॉइंट किया जाता है, टारगेट दिया जाता है पेनिट्रेट देयर रूट्स इनटू द रूरल रीजन, मतलब रूरल एरिया में भी अपना बिजनेस को स्ट्रांग करो। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टारगेट को अचीव करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड से, और बात करने के बाद एक बजट बनाते हैं। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट हेड, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड ऑफ 52 लाख। इससे पहले कहानी बकवास है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना पैसे से। यहाँ पे जो फंड्स की बात करेगी, इनको 52,50,000 रुपए की जरूरत है। आप थोड़ा इमेजिनेशन पे आ जाओ कि यार मुझको 52,50,000 रुपए की जरूरत है। योग दत्त लिमिटेड इज जीरो डेट कंपनी, इनके पास पहले से कोई कर्जा नहीं है, अपना खुद का पैसा लगा के कर रहे हैं, कोई उधार नहीं लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हमने किसी उधार नहीं लिया तो अब हमें लोग उधार दे देंगे, हमारे ऊपर कोई कर्जा तो है नहीं, तो लोग हमें इजीली उधार बेचेंगे। ठीक है, हमारी क्रेडिट अच्छी है। द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये अपने बिजनेस में डेट ऐड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा होगा बीएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन है अकाउंट्स ये। आफ्टर डेलिब्रेशंस ऑन 1 अप्रैल, डेलिब्रेशंस का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबको डिसाइड किया, फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम 6% डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब आपका एक डिबेंचर 105 रुपए का है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें जो पैसा चाहिए वो चाहिए 52,50,000, तुम्हारा एक डिबेंचर 105 का होगा। तुम पब्लिक को डिबेंचर इशू करोगे, है वो 100 का पर तुम दोगे 105 में, तो 52,50,000 डिवाइड बाई 105, तो तुमको 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे 100 वाले 105 में, तभी तुम कलेक्ट कर पाओगे 52,50,000। तो आपको इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे अलग अलग, ध्यान सुनो। पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट, अच्छा फिर ये डिबेंचर रिडीम होंगे 5 साल बाद, इनका 5 साल बाद पैसा लौटा देंगे, और 110 यानी कि इशू कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पर। तो जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में देखने को मिल सकता है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आधी बातें तो बकवास करेगा इसके अंदर लय बनाने के लिए, रूट बनाने के लिए, बाकी मेन काम तो यही है कि इनको 52,50,000 रुपए जरूरत है, डिबेंचर इशू करेंगे 100 का एक और 105 में। You are required to answer the following question. सबसे पहला, calculate the number of debentures to be issued to raise the additional fund. Additional funds को raise करने के लिए कितने डिबेंचर आप इशू करोगे? सबसे पहला आंसर देखो वही आ गया, 50,000 डिबेंचर इशू करोगे, 100 वाला 105 में, तो आपको 52,50,000 मिल जाएंगे। अगला, पास द जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर को अलॉट करोगे तो पहले पैसा आएगा, तो आप इशू करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एक ही है ना, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना आएगा बैंक में, सबसे पहले आएगा 52,50,000, पैसे आ गए 52,50,000, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 6% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम है 5 रुपए का, परसेंट डिबेंचर है 100 का, पैसे चाहिए आपको 52,50,000 रुपए, और ये है 105 का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 50,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, तो 50,000 इंटू 100 50 लाख, 50,000 इंटू 5 2,50,000। देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, 5% प्रीमियम पे। तो भूलना मत, अगर रिडीम प्रीमियम हो रहा है तो 5 रुपए, सॉरी 110 में है ना, 110 में रिडीम हो रहा है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो यहां पे लिखोगे लॉस ऑन डेबिट में लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं बताओ जरा, 50,000 डिबेंचर है, 10 के हिसाब से बनता है 5 लाख रुपए। ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और नीचे 5 लाख आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन, ये चीज मत भूलना।
अगर इशू की एंट्री पास करोगे उसमें फिर ये लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन आएगा, अगर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे होंगे प्रीमियम पे देन। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर। डेबिट में आएगा लॉस ऑन इशू, क्रेडिट में आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज देखते हैं, पास द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया है 5 लाख का, इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो हम तीसरे पार्ट पे आ गए, तो तीसरे पार्ट पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को सबसे पहले राइट ऑफ किससे करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम हमारे पास पड़ा हुआ है, प्रीमियम हमारे पास है 2.5 लाख का, लॉस 5 लाख का है, प्रीमियम हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का, 2,50,000 तो आप यहां से ले लो सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बाकी दूसरा हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, वो कितना आएगा 2.5 लाख रुपए से 2। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। नरेशन लिख दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, खत्म। ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लॉस को राइट ऑफ किया है, नरेशन जर्नल एंट्री बना के आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ आप आराम से लिख लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट एंट्री, ये इस तरीके से जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, तीसरा भी हो गया। अब चौथे पे आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, एनुअल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो कितने डिबेंचर आप इशू करोगे, 50,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर जो है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 50,000 डिबेंचर्स है और 100 रुपए का एक है ना, 100 रुपए का एक है, अगर हाँ कितने का एक है, 100 का एक है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो है 6%। तो 50,000 इंटू 100 बनता है 50 लाख रुपए, उसका 6% मतलब 3 लाख रुपए। तो साल भर का जो इंटरेस्ट बनेगा ओब्लिगेशन का वो 3 लाख रुपए बन जाएगा। तो 50,000 का 10% 5 लाख, तो 6% बनेगा 3 लाख रुपए। डन। प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। देखो आप यहीं पे अकाउंट बना लो, देखो 2 लाइन का अकाउंट बनता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। ठीक है, ये देखो कैसे बनाता हूं मैं, देखो फटाफट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ठीक है, देखो कितना सिंपल है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को पूरा करना है, किसी भी बहाने से क्विट नहीं करना। 10 दिन बस, 365 दिन में से तुम्हें 10 दिन मांग रहा हूं, सारे सवाल बना लो, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं अभी जो करा रहा हूं और आई होप तुम भी कर रहे होगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ बैठ के देख रहा है, बड़ा गलत पॉलिसी है, गलत पॉलिसी आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको बैठ के देखना नहीं, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। अब अगर ये 1.5 घंटे की वीडियो बनती है मान लो, तो उसको सॉल्व करने में आपको लग सकता है 2 घंटा, वीडियो रोक रोक के बनाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन सोचो ना 10 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा, कितने सारे क्वेश्चंस कवर होंगे इसके अंदर, अराउंड 300 सवाल कवर होंगे 10 दिन के अंदर। सोचो अराउंड 300, कम भी कर दूं 250 क्वेश्चन मान लो, 250 सवाल तुम्हारे कवर हो रहे हैं 10 दिन के अंदर। कम हो तो 250 क्वेश्चन, 250 में से क्या क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन नहीं हमें मिलेंगे इसके अंदर से, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से भरोसा रखो। एक एक क्वेश्चन ऐवे हवा में नहीं करा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन के पीछे रिसर्च है, ढूंढ के कौन सा आ सकता है, किस में चैप्टर का हर चीज रिवीजन हो रहा है, इसी के पैसे हैं भाई, और तुमसे तो पैसे भी नहीं जा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अब आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अच्छा सबसे पहले जब आपने इशू किया होगा तो एंट्री क्या पास करी, लॉस में 2 प्रीमियम। तो जो ये लॉस आया है कितने का आया है, 5 लाख का जो लॉस आया वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि आपने 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने में जो प्रीमियम है वो है 5 लाख का। ठीक है, तो ये कर दो आप 5 लाख, ये कर देंगे हम 5 लाख। ठीक है, अब इसको राइट ऑफ किससे करेंगे, बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना राइट ऑफ किया आपने, 2.5 लाख, मतलब ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं। एसपीआर स्टेटमेंट टू लॉस, लॉस में बाई एसपीआर बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 2.5 लाख। तो ये हो गया आपका टोटल 5 लाख रुपए। ठीक है, चलो हो गया खत्म। ये हो गया आपका आखिरी वाला था ना, ये वाला 5th पॉइंट। सोचो 5 के 5 पॉइंट है, 6 नंबर आपके देखो पक्के हो गए यहाँ पे।
तो आपको सब चीज देखो इकट्ठा पूछ लिया, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिख लो, और ये क्वेश्चन घर पे भी प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन रिपीट करना है बस आपने। पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा। बीएक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, मशीन खरीदी 2 लाख की। चलो लिखना स्टार्ट करो। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। और अगर आपको 2 वैल्यू दी गई हो, बुक वैल्यू दी गई हो और अग्रीड वैल्यू दी गई हो, तो अग्रीड वैल्यू को लेना है, बुक वैल्यू को नहीं लेना। अग्री मतलब जितना में आपने अग्री किया है। एंड लायबिलिटी 40,000, 2 लायबिलिटीज, कर्जदार भी आपने ले लिए इसके कितने के 40,000 के फ्रॉम पीक्यू। तो कौन है पीक्यू एंड कंपनी, है ना। परचेज कंसिडरेशन कितने का है बिजनेस का, 6 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन है। तो अगर नीचे देखूं 640 है और ऊपर जो है हमारे पास आ रहा है 3 और 2 30, अरे सॉरी 6,40,000 नीचे है, ऊपर है 5,30,000, तो घटा दोगे तो 1,10,000 रुपए जो बैलेंस आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये आ गया आपने एसेट्स को खरीदने की एंट्री। अच्छा, अब जो पेड कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, डिबेंचर इशू करे 100 का एक और 20% प्रीमियम, तो पीक्यू एंड कंपनी डेबिट कितना है 6 लाख, 100 का एक है और 20% प्रीमियम, तो 2%, 11% डिबेंचर्स अकाउंट, 11% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है 20 का, यहां आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 6 लाख रुपए को सेटल करने के लिए 120 रुपए का आप डिबेंचर दे रहे हो। तो 6 लाख को 120 से डिवाइड दे दो, जाएगा 5,000 डिबेंचर कुल आपको इशू करने, 100 वाले पर भाव 120 का लगेगा, तो 5,000 डिबेंचर इंटू 100 यह जाएगा 5 लाख, 5,000 इंटू 20 हो गया 1 लाख। ठीक है, नरेशन कॉमन है, आपने बीइंग बिजनेस परचेज या बिजनेस ऑफ पीक्यू लिमिटेड परचेज, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेज, और यहाँ पे बीइंग 5,011% डिबेंचर्स इशू टू पीक्यू लिमिटेड एट प्रीमियम ऑफ 20%, खत्म बात। जो हो रहा है उसको अपनी सीधी सीधी भाषा में लिख देना है बस आपको, और ज्यादा कुछ नहीं है इससे। लिखो सारे बच्चे, इसको कंप्लीट करो, इसको लिख लो सब लोग। ये वाला क्वेश्चन हो गया 4th क्वेश्चन। मूविंग टू, अभी बहुत क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी अराउंड 25 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने हम बना पाते हैं। While issuing dash type of debenture, company doesn't give any undertaking for the repayment of money। भैया रीपेमेंट का कोई वादा नहीं है, लौटाने का कोई भी वादा नहीं, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं, रिडीम नहीं करेंगे, रीपेमेंट नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्री लिमिटेड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना, 22-23 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सावित्री लिमिटेड ने इशू किया है 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, मुझे नहीं पता है लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रीमियम पर इशू किया है। ठीक है जी, रिडीम कर रहा है 10%, इशू भी प्रीमियम है, रिडीम भी प्रीमियम है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब भी डिबेंचर्स के लॉस को राइट ऑफ कर रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट हुआ 2 लाख से। एट व्हाट रेट प्रीमियम दीज डिबेंचर वर इशू। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, डिबेंचर इशू प्रीमियम पे हुआ, ठीक है, रिडीम भी 10% प्रीमियम पे हुआ, तो 5,000 डिबेंचर है, 100 का 10% 10, तो जो लॉस ऑन इशू निकल कर आया है वो कितना आया है जी, 50,000 आया है। आ रही है बात समझ भाई? इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू तो नहीं है लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू है। कितना लॉस ऑन इशू है? 50,000 का लॉस ऑन इशू है इस क्वेश्चन में। अब इसको राइट ऑफ करेंगे तो लॉस ऑन इशू को हम क्या कर देंगे, मैं सब कुछ रफ में लिख रहा हूं, ठीक है, कितना है 50,000, तो राइट ऑफ सबसे पहले किससे करेंगे, एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। फिर दूसरा किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अरे अरे रुको 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 रुको, ये 50,000 है, 10 के हिसाब से ना 5 लाख होगा, 1 जीरो कम हो गया, कोई बात नहीं, 5 लाख कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। ठीक है, ये लिख लो, ये सब रफ कैलकुलेशन, तो मैं कुछ सजा के लिख नहीं रहा, मैं रफ में ही लिखूंगा। तो लॉस कितने का हो गया, 5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एसपीआर हमें नहीं पता कितना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से डेबिट कितना किया, 2 लाख। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की तरफ तुमको जाना पड़ रहा है, मतलब तुम्हारा एसपीआर पूरा यूज हो गया, मानते हो कि नहीं? पहली प्रायोरिटी क्या है, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की पहली प्रायोरिटी क्या है, एसपीआर। एसपीआर सारा यूज कर लिया और 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकाल दिया, लॉस 5 लाख का है, तो ऑब्वियसली एसपीआर से आपने कितना निकाला है, 3 लाख। यानी इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम है वो कितने रुपए का है, 3 लाख का प्रीमियम है। और कितने डिबेंचर है, 50,000,
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जा 30, तो 6% इस क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया। अब बच्चे बोले नहीं सर 6 रुपए आया है, हाँ 6 रुपए आया है, लेकिन एक डिबेंचर क्योंकि 100 का है तो वो 100 से डिवाइड देके इंटू 100 कर दोगे तो अल्टीमेटली वो 6% ही आएगा। 100 का 6% 6 होता है। तो आप जो ये कर रहे हो ना, इससे निकल के आता है कि हर एक डिबेंचर पे प्रीमियम है कितने का, 6 रुपए का प्रीमियम है, डिबेंचर 100 का है तो 6%, यानी कि 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार अपने आप जरूर बनाना। ऐसे आगे भी मैंने क्वेश्चन रख रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट आते हैं 7 के ऊपर। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड शेयर कैपिटल कितने की है जरा मुझे बताओ। शेयर कैपिटल है 80 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, कितने अमाउंट है जरा मुझे बताओ। 80 लाख है अमाउंट, जो है वो 80 लाख है, डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ ₹100। शेयर्स कितने का है, 100 रुपए का एक है। 20,000 8% डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, बट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इनके पास 80 लाख के पहले से शेयर्स हैं और 20,000 डिबेंचर भी इनके पास पहले से हैं। कंपनी को 55 लाख रुपए की जरूरत है, किस लिए, विच दे डिसाइड टू इशू डिबेंचर्स। वो डिबेंचर इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, सेम क्लास जो पहले इशू किया था ना, पहले जो 8% डिबेंचर थे ना, वो सेम क्लास का मतलब पहले जितना परसेंट डिबेंचर था अभी भी उतना परसेंट डिबेंचर रहेगा। पहले 8% डिबेंचर था, अभी भी 8% डिबेंचर्स रहेगा। तो सेम क्लास के डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा ताकि पैसे आ जाए और वो 10% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। बच्चों आप मुझे बताओ, आपको 55 लाख रुपए की जरूरत है। आपका जो डिबेंचर है 100 का एक है, जो पहले भी सेम क्लास था 100 का एक, और 10% प्रीमियम 110, तो 0 0 कैंसिल, 11 25 55, 1 2 3 4, तो आप 50,000 डिबेंचर इशू करोगे 100 वाले 110 के, तभी तुम कलेक्ट कर पाओगे 55 लाख रुपए, राइट। आगे लिखा है डिबेंचर्स फॉर रिडीम। अच्छा, डिबेंचर्स को रिडीम भी करेंगे 20% प्रीमियम पे। आफ्टर 4 ईयर द डिबेंचर्स वर इशूड, 4 साल के, अच्छा 4 साल रिडीम करेंगे। बाकी जो डिबेंचर इशू का वो 1 अक्टूबर को, तो जो डेट आपको दे देता है ना, तो आप समझ है ना, एंट्री में डेट लिखना पड़ेगा आपको, साथ में इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट भी उस हिसाब से बदल जाएगा। आपको डिबेंचर इशू की एंट्री पास करनी है, फिर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है, और साथ में ये भी कह रहा है कंपनी के पास पहले से 2,80,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी एंट्री पास करनी है 30 सितंबर की और 31 मार्च की, 2 साल की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की इशू की एंट्री पास करनी है। तो मजा आएगा, चलो बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, चलो चेक करते हैं ध्यान से सारे बच्चे देखना। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट इशू की एंट्री पास करोगे, तो क्या एंट्री पास करोगे, 1 अक्टूबर 2024 को आपने इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो बच्चे, 55 लाख रुपए के डिबेंचर आप इशू कर रहे हो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 55 लाख रुपए टू कौन से डिबेंचर से, 8% सेम क्लास के इशू कर रहे हैं, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं, 50,000 डिबेंचर्स, 100 का एक, तो 50 लाख रुपए फेस वैल्यू आ गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आ गया 5 लाख रुपए। कैसे, 50,000 है और 100 का एक है, तो 55 ये हो गया, 55 ये। अब जो रिडीम हो रहा है डिबेंचर्स, ये रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है वो डिबेंचर्स किस पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पर डिबेंचर रिडीम हो रहा है। तो अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं 20% प्रीमियम, तो 20 रुपए ऊपर भी आएगा, 20 रुपए नीचे भी आएगा। तो ऊपर जिस नाम से आएगा उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और नीचे जिस नाम से आएगा उसको बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस 20 ऊपर 20 रुपए आएगा, और कितने डिबेंचर हैं, 50,000 इंटू 10 लाख रुपए ऊपर आएगा और 10 लाख रुपए नीचे आएगा। ये इशू की एंट्री है। ये जो रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है इसको प्लीज मत भूलना, रिडम्पशन जो प्रीमियम पे हो रहा है इसको आपने नहीं भूलना है। यही सब थोड़ा ब्लंडर आप करते हो, इसे भूल जाते हो। 6 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो ये एंट्री हमारी हो गई, ठीक है। अगला, हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो यहाँ पे कितना है, 5 लाख, और 280 का पहले से था। तो आप देखो अभी आपने 5 लाख प्रीमियम रेज कर दिया, 280 का प्रीमियम पहले से था, तो 7,80,000 का प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन राइट ऑफ करना है इसको 10 लाख।
तो यानी कि आपको पैसे कम पड़ेंगे, तो आप 2,20,000 2,20,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकाल लोगे। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। मैंने कहा था 2 लाइन का अकाउंट होता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बनाते हैं सारे बच्चे। देखो बनाओ, अभी मेरे साथ साथ बनाओ। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकाउंटेंसी कोई ऐसे देखने की चीज नहीं है। घर पे देखो, अब मैं इतनी दूर हूं आपसे, मैं कैसे आपका हाथ पकड़ के लिखवाऊं, खुद सोचो, लिखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो लॉस ऑन इश्यू जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को जो रिडीम करते हैं, तो डिबेंचर्स की रिडीम पे कितना प्रीमियम था इस क्वेश्चन में? 10 लाख रुपए का। आपने सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। भाई प्रीमियम आपके पास पहले, आप अभी 5 लाख का इशू किया, 280 का पहले से प्रीमियम था। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2,80,000 का पहले से प्रीमियम था, 5 लाख आपने इशू किया है, तो 5 + 2 7,80,000 रुपए का आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस था, वो आपने पूरा का पूरा यूज किया। बाकी जो बचा कुचा अमाउंट है वो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से यूज कर लोगे। टोटल अमाउंट कितने का है? 10 लाख रुपए का है। टोटल जो अमाउंट है वो है 10 लाख रुपए का, और 10 लाख में से माइनस कर देंगे 780, तो आएगा 2,20,000 रुपए। तो जो 2,20,000 रुपए है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस। और अगर एंट्री पास करनी होगी तो एंट्री बताओ क्या पास करोगे, बोलो मेरे साथ साथ। इसकी एंट्री एसपीआर अकाउंट डेबिट टू 780, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 222, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख। लिख लो, हो गया। अब हमें करनी है इंटरेस्ट की एंट्री पास। ठीक है, तो इंटरेस्ट की एंट्री जरा देखते हैं क्या है। पास द एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की 31 मार्च की, और इंटरेस्ट जो पेबल हो रहा है 30 सितंबर को भी हो रहा है, 31 मार्च को भी। तो कोई काम करते हैं, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देते हैं, फिर 31 मार्च को भी देंगे, कोई बात नहीं। 30 सितंबर, और इशू का 1 अक्टूबर 24 को किया ना, तो 30 सितंबर 24 को इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर 31 मार्च 2025 की भी एंट्री पास होगी, है ना। आपने 1 अक्टूबर 24 को डिबेंचर इशू किया है। अब मुझे बच्चे बोलते हैं सर रुकिए रुकिए रुकिए, 1 अक्टूबर को डिबेंचर इशू किया है, तो काय को 30 सितंबर की एंट्री कर रहे हो आप? डिबेंचर तो अगले दिन इशू किया, पहले कुछ था ही नहीं। बेटा था, आपने कुछ ढंग से देखा नहीं। इनके पास पहले से डिबेंचर थे। कितने डिबेंचर थे इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड में? 100 का 1, 20,000 डिबेंचर पहले से थे। तो 20,000 डिबेंचर, 100 का 1, कितना बनता है जी? 20 लाख। 20 लाख का इंटरेस्ट है 8%, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है 1,60,000। लेकिन सिर्फ आपने 30 सितंबर तक निकालना है, तो कितना बन गया आपका? 30 सितंबर तक आपको निकालना है, तो कितना? 80,000 का इंटरेस्ट। तो 30 सितंबर तक आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो 80,000 करनी है। 80,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, और फिर डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपने और डिबेंचर इशू कर दिए। कितने डिबेंचर इशू कर दिए जरा आपने मुझे बताओ? आपने 1 अक्टूबर को 50,000 डिबेंचर और इशू कर दिए। देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे लगी। ये जो 50,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का 1 है, इसका 8% कितने महीने का? 6 महीने का। लेकिन पहले से भी तो आपके पास डिबेंचर थे ना, 20,000 डिबेंचर तो पहले से भी थे आपके पास। तो 20,000 डिबेंचर जो पहले से थे उसका 8% और 6 महीने का, तो 20,000 डिबेंचर जो थे वो 100 का 1 है, 100 से भी मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा भूलना मत। इंटू 100, 20 लाख, 20 लाख का 8%, 1,60,000, ये आ गया 80। ये तो 80 है ही, पहले भी 80 था, 6 महीने का भी 80 होगा। और ये बन गया 50,000 डिबेंचर, 100 का 1, 50 लाख, 50 लाख का 8% और 6 महीने का, ये बन गया आपका 2 लाख। तो ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 80,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट अगले 6 महीने का आएगा वो 2,80,000 का आएगा। ठीक है, 2,80,000। अच्छा ये भी है कि कई जगह बच्चे जो है ना सीधे 2 लाख लिख लेते हैं।
अब मे बी ये टीचर समझ सकता है कि नए इशू का कह रहे हैं, लेकिन आप रिस्क मत लेना, आप यहाँ पे एक नोट डाल देना, क्या पता आपको कई जगह 2 लाख देखने को मिले। नोट इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन ऑन ओल्ड डिवेंचर्स, ठीक है, ओल्ड डिवेंचर्स दैट इज 20,000 डिवेंचर्स। तो 20,000 डिवेंचर्स पहले भी थे, आप उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर उसका आप नहीं करोगे तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख है, लेकिन गलत है भैया। 30 सितंबर जो शुरू में डिवेंचर थे 20 लाख डिवेंचर्स, यानी कि 20,000 के जो डिवेंचर शुरू में थे, 100 का 1 और उसका 8% और 6 महीने का, क्योंकि 30 सितंबर तक देना है, और फिर 31 6 महीने ये दे दिया, फिर 6 महीने का ये दे दिया, तो अल्टीमेटली दिया है साल भर का, लेकिन 6 महीने का यहाँ 6 महीने का यहाँ। और ये तो आपने अभी इशू किया है, तो इसका तो 2 लाख बनेगा ही। तो 280 तो ये हो गया, 280 ये हो गया, मतलब लगे 360 का इंटरेस्ट है। तो एक और लास्ट में एंट्री पास करोगे, एक और एंट्री पास करनी है 31 मार्च को ही, 31 मार्च को एक और एंट्री पास करनी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाएगा, साल भर का जितना भी खर्चा है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट या डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो ये हो गया सारा का सारा क्वेश्चन हमारा दिया, गलती कोई कर नहीं सकता इसमें। ये जो 2 लाख का इंटरेस्ट आएगा सिर्फ नए नए का है, बट सोचो ना, जो आपके पास पहले से कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है ना, जो पहले से ऑलरेडी है, हैड इनके पास है, शेयर और डिबेंचर पहले से इनके पास है, तो ये पहले से इनके पास, तो उस पर भी तो इंटरेस्ट जाएगा ना, अगर आप साल की एंट्री पास करोगे तो। ठीक है, 31 मार्च को ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा दिया। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे, काफी बड़ा क्वेश्चन था पर 6 नंबर का था। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है ये, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा जब भी इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है तुम्हें मेरा नाम याद आना चाहिए। सुनील सर ने कहा था कि डिबेंचर को अगर हम इशू कर रहे हैं तो उस पे रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो लॉस ऑन इशू आएगा ही आएगा, और वहां पे हम भूल जाते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर जब भी पढ़ोगे ना तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि तुम भूल जाते हो। देखो ये 22-23 का ना मेन क्वेश्चन पेपर है, एक बार देखो ये मेन पेपर है, और देखो क्या आया है इसके अंदर। आपको 3 एंट्री पास करनी है, 1 2 3। तो पहली एंट्री, गगन लिमिटेड ने इशू किया 10 लाख रुपए। तो ध्यान रखना पड़ेगा 10 लाख रुपए है, और जब भी शुरू में दिया होता है ना, शुरू में आप डिवाइड दोगे 100 से, 1 2 3 4, यानी कि 10,000 डिबेंचर है। शुरू वाले में आप हमेशा 100 से ही डिवाइड दोगे तो 10,000 डिबेंचर निकल के आएगा, रुपए हट जाएगा। भले वो इशू किस पे भी हुआ, रिडीम किस पे, उससे मुझे मतलब नहीं है भैया। आप जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे देते हो ना, तो शुरू में जो लिखा था ना, इशूड इतना, फेस वैल्यू इतना इशू, उसमें हमेशा 100 से डिवाइड देके नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना है। ठीक है, अगर तुम 100 से डिवाइड नहीं दोगे तो 10 लाख का सीधा 5% ऐड कर देना तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूं चलो करके। सबसे पहला क्वेश्चन, रिडीम हो रहा है पार पे 4 साल बाद। भैया 4 साल बाद रिडीम हो, 2 साल बाद हो, 400 साल बाद हो, हमें उससे कोई मतलब, हमें तो इशू की एंट्री पास करनी है। तो पहले केस में आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। तो देखो 10 लाख अगर लोगे तो 10 लाख का 5%, तो 10 लाख प्लस 5%, 10,50,000 ऐसे करोगे। और अगर आप लेते हो डिबेंचर तो कितने डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर है, 100 का 1 है और 5% प्रीमियम, मतलब 105। अब आप 10,000 को 105 से करके देखो मल्टीप्लाई, तब भी 10,50,000 बैठेगा। तुम्हारी मर्जी, दो में से जो तरीका ठीक लगता है वैसे कर लो। मैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर से करूंगा क्योंकि वही हमारी आदत है। ठीक है, तो 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का 1 है और 5% प्रीमियम, मतलब 105, और अगर डिस्काउंट होते तो 95 से करते मल्टीप्लाई। दूसरा, अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लेना, रिडीम पार पे हो रहा है तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। तो आया कितना जी, 10,50,000। फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है, 10,50,000 का प्रीमियम है। अब आप यहां भी देख सकते हो, 5 इंटू कितने डिबेंचर है, 10,000, 100 इंटू कितने डिबेंचर है, 10,000, 10,000 इंटू 100 10 लाख, 10,000 इंटू 5 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, खत्म। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। सेकंड केस पे आ जाओ। अब सेकंड केस, क्यूएस लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर है, 100 का 1 है, पार, रिडीम 10% पे। अब रिडीम 10% प्रीमियम पे हो रहा है और इशू किस पे है, पार पे। तो इशू की एंट्री क्या करोगे, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, बैठ के देखना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें पकड़ के देखो, मैं दिखा नहीं सकता, वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं खड़े होकर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक जरिया है पढ़ाने का, और मैं सब कुछ लाइव में भी करा चुका हूँ। ठीक है,
आपको देखना पड़ेगा, टिक के बैठना पड़ेगा। मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूं, तुम क्यों नहीं बैठ के पढ़ सकते। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर हैं? 10,000 डिबेंचर है, और 10,000 डिबेंचर है, और इशू हुआ है 100 का, है ना, पार पे इशू है 10 लाख। 10 लाख पेपर में एल मत लगाना, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये 10% इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जिसको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। अब रिडीम क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है तो मुझे भूलना नहीं है 10%, यानी 100 का 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स, ये बन गया 1 लाख 1 लाख। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल अलग होता है और प्रीमियम रिडम्पशन बिल्कुल अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड एंट्री, यहां स्पेस नहीं है, यहां लिख लेते हैं थर्ड एंट्री। क्यूआर लिमिटेड, तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ क्यूआर लिमिटेड जर्नल, है ना, जर्नल की फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट बना देना, तीनों लिख देना उसमें, ठीक है। और कंपनी के नाम आप लिख सकते हो ऊपर, जैसे जैसे आप फॉर्मेट बनाओगे ना ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना ये कंपनी का नाम, ये कंपनी का नाम, और एंट्री। बार बार जर्नल इन द बुक्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूआर लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर जो 100 का एक है, डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीम प्रीमियम ऑफ 5%। तो इशू किया है 90 में, इशू किया है 90 में 100 माइनस 10, रिडीम किया 105 में 100 प्लस 5, ठीक है। अब यहां देखो सारे बच्चे की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर्स है, इशू किया 90 में, तो 9 लाख आएगा, राइट, 9 लाख रुपीस। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव या एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पेपर में पूरा लिखना है, ठीक है। और क्योंकि डिस्काउंट पर इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट टू, कौन सा डिबेंचर्स है? 9% डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। डिबेंचर कितने हैं? 10,000, 10,000 इंटू 5 कितना आ गया? 50,000। परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और जो डेबिट है वो है 9 लाख से। अब सुनो, अब 10 रुपए का जो है वो है प्रीमियम डिस्काउंट है, और 5 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन, जो 10,000 डिबेंचर्स पे कुल मिला के 15 रुपए डेबिट होगा, तो 1.5 लाख रुपए ऊपर आएगा। अब 1.5 लाख पहले हम क्या करते थे? डिस्काउंट ऑन इशू दिखाते थे 1 लाख का, और लॉस ऑन इशू आता है 50,000 का। हम चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हैं, लेकिन चाहे तो मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख लो, लॉस ऑन सीधा इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? दोनों को मर्ज करके, 5 रुपए का जो है वो है लॉस ऑन इशू, और 10 रुपए का क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू। दोनों को मर्ज करके 15 रुपए लिख सकते हो डेबिट में, लॉस ऑन इशू डेबिट, दोनों को मिलाकर 15, आपकी मर्जी, ठीक है। आप अलग अलग दिखा सकते हो। तो ये हो गई, देखो सिर्फ एंट्री की प्रैक्टिस। और क्या है, कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं आएंगे नंबर बताओ, क्यों नहीं आएंगे? मेहनत जब हम कर रहे हैं तो, है ना। अभी 8 है तो कितने क्वेश्चन करने हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा, 90,000 का फर्नीचर है, इक्विपमेंट है 180 का, तो हो गया 180 प्लस 90 270। किसका? जेसी लिमिटेड का। लायबिलिटी है 20,000, घटा दो 20,000, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए जो है वो आ गया आपका जो नेट असेट की वैल्यू आ गई, असेट्स माइनस लायबिलिटी। और जो पीसी आ गया वो 3,60,000 हो गया, ठीक है। पेमेंट जो करेंगे वो डिबेंचर इशू करेंगे, 50 के एक 10% डिस्काउंट, डिबेंचर जो है 45 का है। तो आपको बताना है डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा। तो हमें इस बात से तो कोई लेना देना नहीं है भाई। पेमेंट कितनी करनी है? 3,60,000 रुपए की पेमेंट करनी है। डिबेंचर कितने का है? 45 रुपए का। तो भी 8,000 डिबेंचर आप इशू करोगे, और डिस्काउंट है 5 रुपए का, तो 8 5 जा 40, तो 45,000 जो है वो बनेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि 8,000 डिबेंचर आपको इशू करने, और एक डिबेंचर पे जो डिस्काउंट है वो 5 रुपए का है ना। तो ये होगा 40,000। 10 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में जो इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज
पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन। भाई बियर डिबेंचर कौन सा होता है? जो इंटरेस्ट कूपन लेके आएगा उसको इंटरेस्ट दे देंगे, जिसके पास डिबेंचर होगा उसको इंटरेस्ट दे देंगे। स्टेटमेंट सही है। बियर डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी। भाई तुमको दे दिया तुम्हारा, तुमने किसी और को दे दिया तुम्हारा, डिलीवरी के हिसाब से। द कंपनी डजंट कीप एनी रिकॉर्ड, ये भी कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, ए पे कुछ और ही दिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन इज करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। बिल्कुल सिंपल सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है। ऑन 1 अप्रैल बेन लिमिटेड ने खरीदा है केयर लिमिटेड से। क्या खरीदा है? तो सारी चीजों को डेबिट करो। देखो यार, डिबेंचर चैप्टर से बहुत ज्यादा चांस है देन कैश का आए, और लिख के रख लेना, आपको आएगा ही। मशीनरी अकाउंट डेबिट, 17 लाख की मशीन खरीदी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी? 40 लाख की। और ऑल्सो टुक लाइबिलिटी 7 लाख। टू लाइबिलिटीज अकाउंट कितना आएगा? 7 लाख की लाइबिलिटी है। परचेज कंसिडरेशन 7 लाख का है, सॉरी 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, 60 लाख का खरीदा है। किससे खरीदा है? केयर्स लिमिटेड। कितना है? 60 लाख। तो 67 नीचे आ गया और 57 ऊपर आ गया। ऊपर 10 लाख रुपए का बैलेंस बच रहा है। 10 लाख रुपए किस नाम से दिखा देना? गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब जो पेमेंट करनी है साइरस को जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, ध्यान समझना। साइरस लिमिटेड डेबिट कितना है? 60 लाख। साइरस लिमिटेड के नाम से आएगा 60 लाख रुपए। पेड 5 लाख थ्रू चेक टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए। तो बाकी बचा कितना? 55 लाख रुपए। भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकालोगे ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की कितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हो। तो भी देखो 60 लाख का आपने खरीदा पूरा बिजनेस और 5 लाख आपने चेक से दे दिया, तो जो बैलेंस अमाउंट जो देना है वो कितना है? 55 लाख का बैलेंस अमाउंट है। और जो बैलेंस अमाउंट है वो डिबेंचर इशू हो रहा है 100 का एक, प्रीमियम 10% यानी कि 110 का। तो डिबेंचर वो 110 का है, तो 55 लाख डिवाइड बाई 110, तो 50,000 डिबेंचर्स बनेंगे। ये कितने डिबेंचर्स बनेंगे? 50,000 डिबेंचर्स बनेंगे। तो अब वो डिबेंचर इशू कर दो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 50,000 डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स। 100 का एक है, तो 50,000 इंटू 100, ये बन गया 50 लाख। 50,000 इंटू 100, 50 लाख बन गया। और जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? एडा प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 50,000 डिबेंचर है ना, 100 का एक है, परसेंटेज में आएगा 100 रुपए। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है यहाँ पे? 50,000 इंटू 10% प्रीमियम है। अच्छा, रिडीम किस पे हो रहा है ये लिखा नहीं है, तो लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम नहीं आएगा। तो 50 लाख प्लस 5 10 लाख प्लस 5 10 लाख, ऊपर आ गया 6 लाख। हो गया लो डेबिट क्रेडिट मैच। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो? 11 क्वेश्चन हो गया हमारा डन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है। तो देखो आपको क्वेश्चन में देखो अलग अलग चीजें दे रखी हैं, हम अलग अलग चीजों से एंट्री पास करेंगे। पहले केस में आपको और सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है और कुछ किसी की नहीं। आप देखो जनरल इन द बुक्स ऑफ वाईके लिमिटेड, आप फॉर्मेट बना के लोगे। 500 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, या खाली एप्लीकेशन। 500 डिबेंचर्स है, 1000 का एक है, पार पे इशू हो रहा है, तो ये सिंपल हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है। रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे। इशू पार और रिडीम भी किस पे हो रहा है? पार पे। तो रिडीम प्रीमियम पे नहीं हो रहा, रिडीम पार पे हो रहा है। तो 5 लाख 5 लाख, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख 5 लाख। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आएगा 5 लाख 5 लाख। ठीक है। सेकंड, इशू किया 20 लाख। देखो मैंने कहा था अब आपको ना यहां पे अमाउंट नहीं दिया गया है, तो मैं ना
एक डिबेंचर कितने का है, 100 मान लेते हैं जब नहीं दिया होता तो, लेकिन आप उसके बिना भी सारा क्वेश्चन कर लोगे। देखो 100 मान के भी बताऊंगा और बिना 100 माने भी बताऊंगा कैसे करना है। तो 20 लाख डिबेंचर है और 6% डिस्काउंट, तो 20 लाख में से 20 लाख का 6% कितना बनता है, 1,20,000 रुपए। तो जब आप इशू करोगे एंट्री, रिडीम पार पे हो रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो पैसा आएगा 6% कम। अगर आप 20 लाख में से 6% घटा दोगे तो आएगा 18,80,000 रुपए, ये आएगा बैंक में, 18,80,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,80,000, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ना डिस्काउंट तो डिस्काउंट ले, इसको लॉस ऑन इशू मत लिखना। कितना डिस्काउंट है, 1,20,000, आपको कुछ डिबेंचर है कितने का कोई लेना देना नहीं है उससे, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 18, 19, 20 लाख, खत्म। ये दो एंट्री हो गई। बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अगर आप इसे मान के करते कि फेस वैल्यू 100 है तो डिबेंचर कितने निकल जाते, 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक है तो इशू 94 में हुआ है, 100 माइनस 6, तो आप 20,000 को 94 से करके देखो, ये आएगा 18,80,000, पहली एंट्री। फिर आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन में 1880, डिस्काउंट आएगा 6 रुपए का, 20,000 इंटू 6 कितना बनेगा, 1,20,000, और परसेंट डिबेंचर में फेस वैल्यू 20 लाख, खत्म हो गया। आप अमाउंट लेके चलोगे तो भी कर सकते हो, नहीं लेके चलोगे तो भी कर सकते हो। तीसरे केस की एंट्री फॉर्मेट बनाकर ही कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, डिस्काउंट ऑफ 2% है, इशू हुआ है 98 में, रिडीम हो रहा है 4% प्रीमियम पर, 104, 100 प्लस 4, तो 4 रुपए लॉस ऑन इशू, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। अब आप इशू की एंट्री करोगे, अभी हमने किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, फिगर अलग है लेकिन बस प्रैक्टिस है, तो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार घर पे जरूर करना इन क्वेश्चंस को। मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो कुछ मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, एज अ टीचर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत कमजोर बच्चों को पढ़ाया, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, 2011 के अक्टूबर नवंबर से पढ़ा रहा हूँ। 2012 में बच्चों ने जो है पहला पेपर दिया था, मेरे 4 बच्चे में पढ़ाता था, 4 बच्चों ने पहला पेपर दिया 2012 में, 11 में खुद पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद ही 6 महीने बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपने क्लास के बच्चों को ही। तो अब आपने मतलब अपने 12th क्लास के बच्चों को ही, जो जूनियर थे, जो 11वीं में आए थे, उनको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ट्यूशन पढ़ाते ना 2-4 बच्चों को लेके, वैसा 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या से कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। इन क्वेश्चन को तब तक करना घर पे जब तक कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ना, ये क्वेश्चन बिना देखे बना सको। अभी तुम मेरे साथ साथ बना रहे हो ना, तो मेरा दिमाग ज्यादा हावी है। अब घर पे अकेले बनाओगे ना, तब देखना अटकोगे, और अटकोगे तो उसको सीख लो, यही मेन डेवलपमेंट का पॉइंट है, जहां पे अटकोगे। अब बनाओगे नहीं तो अटकोगे भी नहीं फिर तो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, अच्छा सॉरी बैंक में नहीं आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पहली एंट्री जो करोगे आप वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर से बेटा, 2,000 डिबेंचर 98 का है, 98 इंटू 2,000, ये बनेगा 1,96,000, 1,96,000, 1,96,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स है, 8%, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, वो है 100 का एक, और डिबेंचर्स कितने हैं 2,000, ये बन गया 2 लाख रुपए, और रिडीम हो रहा है 4 रुपए प्रीमियम पे, 4 रुपए नीचे आएगा, 2,000 इंटू 4 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8,000। और डेबिट में आप सीधे इकट्ठा लिख सकते हो दोनों को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट पहले लिख लो 4,000 रुपए, लॉस 8,000, टोटल 12,000 आएगा। 2 रुपए का डिस्काउंट था, 4 रुपए का लॉस, टोटल 6 रुपए का नुकसान हुआ है, 6 दूनी 12, ऊपर नीचे देखो बिल्कुल ये मैच हो गया, ऊपर भी 2,08,000 हो गया और नीचे भी 2,08,000 हो गया। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, तीनों के तीनों केस खत्म, इजी था, बस कंपार्टमेंट देखो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, अब ये जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 23-24 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आओ बनाते हैं बैठ के। ऑन 1 अप्रैल 2024 गैलेक्सी लिमिटेड के 8 लाख का इनके पास एसपीआर का बैलेंस था। एमसीक्यू में ना प्लीज दिमाग को भगाना मत, एमसीक्यू धीरे धीरे शांति से पढ़ना, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा क्या गलती करेगा एमसीक्यू में, और वही गलत ऑप्शन वो यहां डाल देते हैं। ठीक है,
ड्यूरिंग ईयर कंपनी इशू करती है 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 का एक बोनस शेयर फ्री में इशू कर देती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो बोनस शेयर इशू करने के काम आता है। नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री पास होती है, बोनस शेयर इशू करते हैं तो बैंक में कुछ नहीं आता लेकिन नीचे शेयर कैपिटल आता है, तो बैंक की जगह क्या आएगा, एसपीआर डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो वहीं से ये इशू करेंगे। एंड द बैलेंस अमाउंट राइट ऑफ, जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस अमाउंट बचा उससे राइट ऑफ करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ इशू। डिबेंचर इशू हुआ है 2 लाख डिबेंचर इशू हुआ है। कितने डिबेंचर इशू हुआ, 2 लाख डिबेंचर, 100 का एक एडेड डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीम 5% प्रीमियम, तो टोटल 15 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का प्रीमियम अडम्पशन है और जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो 10 रुपए का है, और डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख। 2 लाख इंटू 15, 30 लाख का हमें टोटल क्या हो गया, लॉस ऑन इशू है 30 लाख का, हमें इसे राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे एसपीआर से, फिर राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना निकालोगे। अब तो देख लो एसपीआर कितना है, एसपीआर था कितने का, 8 लाख रुपए का, 20,000 शेयर, 10 का एक, 2 लाख का बोनस इशू कर दिया, तो एसपीआर से 6 लाख यूज हुआ, तो बाकी 24 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से यूज करोगे, सीधी बात है। एसपीआर में 8 लाख था लेकिन 2 लाख का बोनस इशू करने की वजह से एसपीआर में अब 6 लाख बचा और 24 ही हो गया। 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 लाख। लिख लो वीडियो पॉज करके, कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फाइनेंशियल 24-25, आल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है, 23-24 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और आपको एंट्री भी पास करनी है, सारी की सारी, जो भी एंट्री सब पास कर दो। तो यार इतना कुछ है, चलो करते यार एंट्री पास, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा। 1 जुलाई 2024, जब भी डेट हो ना, जब भी कोई डेट आ जाए चौकस हो जाना भैया, इंटरेस्ट जब डेट आ गया तो इंटरेस्ट भी उस हिसाब से निकलेगा। जुलाई मतलब 9 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ का लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पैंथर लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 डिबेंचर, 100 का एक, 8% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम। जैसे ही मैं रिडीम देखूंगा मेरे दिमाग में क्लिक करेगा लॉस ऑन इशू, भूलना नहीं है। ठीक है, अब ये 4 किस्तों में करे, 10 किस्तों में करे, हमें मतलब नहीं है भैया, हमें तो रिडीम करने से मतलब, रिडीम की हमें पढ़नी नहीं है ना, रिडीम की एंट्री करनी है, रिडीम्शन हमारे सिलेबस से ही बाहर है। 4 किस्तों में करे, एक साथ करे, हमें मतलब नहीं है उससे। ठीक है, ड्रॉ ऑफ लॉट से कर रहा है यहाँ पे 4 किस्तों में, हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले से एसपीआर में 80,000 पड़ा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम साल के 31 मार्च को देंगे, तो इसमें सबसे पहले एंट्री होगी डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। तो पहले इशू करते हैं, एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो बच्चे, 20,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कब, 1 जुलाई 2024 को। 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक, 8% प्रीमियम, मतलब 108 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो 20,000 इंटू 108, 21,60,000 ये आपने इशू कर दिया, 21,60,000, 108। ठीक है, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 21,60,000 टू, कौन से डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना प्रीमियम है बच्चों, प्रीमियम कितना है इशू पे, 8% प्रीमियम, ये फेस वैल्यू 100 है, और कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, 20,000, तो 20,000 इंटू 100 बनेगा 20 लाख, और 20,000 इंटू 8 1,60,000 हो गया, 21,60,000। डन। अब रिडम्शन पे जो, अब अच्छा, अब इसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो रिडम्शन पे कितना प्रीमियम है सर, 15 रुपए का, कितने डिबेंचर है, 20,000, तो 20,000 इंटू 15 कितना बनेगा, 3 लाख नीचे आएगा और ये 3 लाख ऊपर आएगा। ठीक है, 20,000 इंटू 15, 3 लाख ऊपर आएगा, 3 लाख नीचे आएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को करोगे डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर को करेंगे हम लोग क्रेडिट। डन। ओके, इशू की एंट्री हो गई 3 लाख का, इसमें हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया। अब हम इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है हमारे पास,
बैलेंस पड़ा हुआ है 80,000 का, और अभी आपने इशू किया 1,60,000, तो आपके पास 2,40,000 का स्टेटमेंट ऑफ सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से फिर कितना लोगे आप, 60,000, और राइट ऑफ करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को 3 लाख रुपए। ये हो गया राइट ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आपने राइट ऑफ कर दिया। अब इसमें इंटरेस्ट भी है, 31 मार्च को जाता है इंटरेस्ट, तो 31 मार्च को आप इंटरेस्ट निकालो। पहले इंटरेस्ट बनेगा कितना, 31 मार्च 2025 को जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ध्यान समझना। डिबेंचर आप कितने इशू कर रहे हो, 20,000 डिबेंचर है। एक कितने का हो गया जी, 100 रुपए का हो गया, तो बन गया जी 20 लाख। डिबेंचर्स है 9% डिबेंचर्स, और कितना है महीने का देना है, 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो 20,000 डिबेंचर, 100 का एक बनता कितना है, 20 लाख। 20 लाख का 9%, 1,80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये बनता है आपका 1,35,000। तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ 1,35,000 लगेगा। और इंटरेस्ट की एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। सारे एंट्री का इसमें आपने एक क्विक रिवीजन आपने ले लिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,35,000, 1,35,000। फिर एक और लास्ट में एंट्री पास करोगे साल के अंत में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में फिर ये 1,35,000 आप डाल दोगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया है सारी एंट्री। बाकी एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, जो पता है आपको कितना आसान है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो ये रहा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट है हमारे पास बना बनाया, तो इसी से बना लेते हैं, दोबारा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाते हैं। देखो सारे बच्चे, ये हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो देखो, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आया है वो कितना आया है, यहाँ पे 3 लाख का है, ठीक है। कितना है, 3 लाख का। क्वेश्चन कह रहा है 80,000 पहले से था आपके पास, और 1,60,000 आपने इशू किया है, ठीक है। अभी डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया है, तो 2,40,000 आपके पास एसपीआर से यूज कर लोगे, तो बचा कुचा 60,000 जो बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से खत्म हो गया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4 लाइन का है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, बना लो, ठीक है। ये हो गया, देखो 240 है ना, 240 है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में 60,000, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 60,000 स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में। लिख लो, क्वेश्चन 14 हो गया हमारा डन। मूविंग टू 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, देखते हैं क्या है 15 क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट ऑन बियर डिबेंचर्स पेड टू पर्सन, अच्छा ये तो सेम रिपीट हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन बियर डिबेंचर इज टू पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया 15 क्वेश्चन ना, हमने पहले भी किया था, चलो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन सेम है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बियर डिबेंचर वो होते हैं जो हाथ में दिखाते हैं कूपन, उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। और जो बियर डिबेंचर वो ट्रांसफर होता है डिलीवरी से, सीधा सीधा तुमको दे दे तुम्हारा, जिसको दे दे उसका, वो जाके ब्याज ले लेगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि 15th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 पे आते हैं। ऑन 1st of May 2024 अमृत लिमिटेड इशू करती है 10% डिबेंचर्स, 100 का एक 10% प्रीमियम है, रिडीम है 10% प्रीमियम पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी। तो देखो सबसे पहले इशू किस पे हुआ है, 10% प्रीमियम पे, रिडीम भी 10% प्रीमियम पे हुआ, तो इशू डिस्काउंट पे तो हुआ नहीं है, तो लॉस ऑन इशू में सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही आएगा। तो कितना अमाउंट है जी, 10 रुपए का अमाउंट है। कितना डिबेंचर है, 10,000, 10 इंटू 10 1,00,000। 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, आज देखो लॉस ऑन लिख लो, इशू ऑफ, ये एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूं तुम्हें, भले तुम्हारे रेफरेंस बुक में क्या लिखा हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों को जोड़ के ही हम डेबिट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन जितने भी किए हैं वो इसी पैटर्न पे किए हैं। देखो इस एमसीक्यू में, अगर इस एमसीक्यू में डिस्काउंट होता इशू पे, तो मैं उसको भी ऐड करता और दोनों को मिला के मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे टिक करता। बट यहाँ पे डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हुआ, प्रीमियम पर इशू हुआ है। 17 क्वेश्चन। महेश लिमिटेड ने मशीन खरीदी, लो खरीद लो जी मशीनरी, एंट्री पास कर लो, बोलो मेरे साथ साथ।
महेश लिमिटेड नहीं लिख रहे तो कम से कम बोल लो, है ना, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह मत बैठो। परचेज किया है कितने का, 4.5 लाख का। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, किससे खरीदा, इश, ये तो इश हो गया भैया, 450। चेक से पेमेंट करेंगे 50,000, इश लिमिटेड डेबिट 4,50,000 ही देना है, खैर एक साथ ही करेंगे एंट्री। और बैलेंस इशू करेंगे 100 का एक 20% डिस्काउंट। अच्छा बताओ, 4.5 लाख का आपने खरीदा है बिजनेस, ठीक है, या मशीन खरीदा है, 50,000 चेक से दे दोगे तो बचेगा कितना, 4 लाख ही तो बचेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख डिवाइड बाई 20, 4 लाख डिवाइड बाई 20, ये हो गया 20,000, ठीक है, कितना आ गया 20,000। तो आप जरा मुझे बताओ, इश लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना आ गया आपका, 4,50,000 रुपए। आपने 4,50,000 का खरीदा बिजनेस, ठीक है, इश लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,50,000। पेमेंट करोगे उसको टू बैंक अकाउंट। ओहो सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने यार, 20 रुपए का डिस्काउंट है 80। अब देखो दिमाग चलने लगा है, ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाई 80, ये आएगा 5,000, 5,000, ये 80 रुपए का भैया, डिवेंचर पे डिस्काउंट है 20 रुपए का। तो टू बैंक अकाउंट 50,000, टू डिवेंचर है 6%। इस टाइम इतनी ज्यादा मतलब क्लासेस चल रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स, रात को सोना नहीं, प्रॉपर खाना नहीं, नहाना धोना नहीं, बस वहां धो के वीडियो बनाने के लिए सुबह से रात तक लगा हुआ, जिसकी वजह से अब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। 20 रुपए का डिस्काउंट है, 100 का डिबेंचर है, तो 20 रुपए का डिस्काउंट है ना, 20% ऑफ 120, तो 80 का एक डिबेंचर है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना हो तो अमाउंट पेबल अपना इशिंग प्राइस। और मुझे पता आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर वो तो हम समझ गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो अच्छी बात है कि आप समझ जाते हो। 100 का एक है, और कितने डिबेंचर्स हैं, 5,000 डिबेंचर्स, तो 5,000 इंटू 100, ये बनेगा 5 लाख। और डिस्काउंट कितने का, 20 का, तो 5,000 इंटू 20, ये डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू लिखना, 1 लाख। तो ऊपर आ गया 5.5, नीचे आ गया 5.5, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग डिबेंचर इश्यू टू वेंडर, खत्म, ठीक है, हो गया 17 क्वेश्चन। नाउ 18 क्वेश्चन में चलते हैं। 18 क्वेश्चन पे आओ। दोस डिबेंचर्स where a charge is created on asset of the company for the purpose of payment in case of default, वो डिबेंचर जिसके लिए कुछ ना कुछ एसेट को गिरवी रखा है, फिक्स एसेट्स गिरवी रखा होगा, फिक्स चार्ज, करंट एसेट गिरवी रखा होगा, स्टॉक गिरवी रखा होगा, तो फ्लोटिंग चार्ज, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, क्योंकि वो डिबेंचर सिक्योर्ड है। अगला मून लिमिट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैंने शुरू में भी कहा था ऐसे एक क्वेश्चन, अभी भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे। मून लिमिटेड इशू करती है 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। हमने एक ऐसे क्वेश्चन किया था, सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। अभी सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट हमें नहीं पता क्या डिस्काउंट है, व्हाट टू बी रिडीम 20% प्रीमियम, लेकिन रिडीम जब होगा, ये डिबेंचर जब रिडीम होगा 20% प्रीमियम पर रिडीम होगा। तो भैया 20% प्रीमियम पर रिडीम होगा ना, तो बताओ जरा लॉस ऑन इशू कितना आएगा, या जो प्रीमियम रिडम्पशन कितना आएगा वो लिखो। लॉस ऑन इशू तो दोनों को जोड़ के आता है, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना प्रीमियम है सर जी, 20% का प्रीमियम है, ठीक है। और कितने डिबेंचर्स हैं, 40,000 डिबेंचर्स है, कितने डिबेंचर है, 40,000 डिबेंचर्स है, 20 का प्रीमियम हो गया, तो 40,000 इंटू 20 कितना बनेगा, 2 और 3 5, 8 लाख। ये कितना बन गया, 8 लाख। 40,000 डिबेंचर है, 20 का एक है, तो कितना बनता है आपका, 8 लाख रुपए। एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, इनके पास पहले से प्रीमियम में है 12 लाख, और आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बैलेंस बचा 2 लाख। यानी कि आपने एसपीआर को जो यूज कर लिया है वो कितना यूज कर लिया है, 10 लाख रुपए आपने एसपीआर को यूज कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन में जो लॉस ऑन इशू है वो कितने का है, 10 लाख रुपए का। देखो बहुत सिंपल है, डिबेंचर 20% प्रीमियम पर रिडीम हुआ है और इशू हुआ है डिस्काउंट पे, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है, रिडीम 20% प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम रिडम्पशन तो 8 लाख का हो गया, और 12 लाख था एसपीआर, अब 2 लाख बचा, तो 10 लाख एसपीआर से राइट ऑफ कर दिया। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है दोनों मिलाकर वो 10 लाख का है, तभी तो एसपीआर से 10 लाख राइट ऑफ हुआ है। अब 10 लाख में से 8 लाख का तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑब्वियसली कितना आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू है वो कितने डिबेंचर्स पे है, 40,000 डिबेंचर्स पे। तो 4 पंचे 20, तो 5 रुपए का डिस्काउंट पर डिबेंचर है, डिबेंचर है 100 का, 100 का 5% 5 होता है, तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 20 पे आ जाओ फिर। अब अगेन आपको वही एंट्री पास करनी है। पास द एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर द फॉलोइंग। पहला, अरमान लिमिटेड इशू करता है 750 डिबेंचर, 100 का एक। अब ध्यान रखना डिबेंचर की वैल्यू ना कई बार
100 से ज्यादा भी दे देता है, 200 दे देता है, 300 500 दे देगा, तो उसका परसेंटेज वैसे ही निकालना। अब 100 का होगा तो 100 का 10% 10 रुपए है, बट डिबेंचर अगर 200 का होगा तो 200 का फिर 20 रुपए बन जाएगा 10%, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अरमान लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किया 750, 12% डिबेंचर है, 100 का एक एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ध्यान रखना 5% प्रीमियम पर रिडीम होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, 750 डिबेंचर्स है, 100 का एक है, डिस्काउंट किया है 10% पे, तो आपने इशू कितने में किया जी 90 में, 100 माइनस 10, 750 का एक है, 100 का एक है, 10% डिस्काउंट, रिडीम हो रहा है प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम हो रहा है जी 105 में, 100 प्लस 5, और आपको एंट्री पास करने, खत्म बात, तो आप एंट्री पास कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हैं 90, कितने डिबेंचर्स हैं 750 डिबेंचर्स, 750 इंटू 90 ये बनेगा 67,500, 67,500, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 67,500, डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है, तो हम डिस्काउंट और लॉस को एक ओह शिट इसे बोलते हैं कंगाली में आटा गीला, ठीक है। एक तो इतनी मेहनत हो रही है वैसे ही, फिर ये भी गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। हिम्मत हारने का नहीं है, मेहनत करेंगे और गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जब तक जिंदा है ना हम लोग, जब तक सांसें चल रही ना सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर आपने इशू कितने में किया 90 में, तो 750 को जरा 90 से कर दो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 67,500, 67,500। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 67,500 टू कौन सा डिबेंचर 12%, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आएगा 75,000। क्यों, 100 का एक है डिबेंचर और डिबेंचर कितने हैं 750, ठीक है, तो 100 का एक हो गया। अभी डिबेंचर 1000 का था, कहीं कुछ हमने कुछ किया, अब एक क्वेश्चन था ना 1000 का डिबेंचर था, एक क्वेश्चन आया था ना अभी डिबेंचर 1000 का था, हाँ यहाँ तो कर दिया था हमने, चलो 5 लाख कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कर दिया था, मुझे लगा कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो हो रहा है रिडीम हो रहा है प्रीमियम ऑफ 5%, तो टू प्रीमियम रिडम्पशन 5 रुपए का प्रीमियम है, 750 डिबेंचर से इंटू 5 3750, 3750 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अकाउंट्स में प्रॉब्लम पता है क्या होती है बच्चों, आप करके तो आते हो लेकिन गलती कर देते हो, और गलती करते हो तो आपको पता नहीं चलता। ऐसे कई बार यहाँ रुपीस लिखा होता है, आप रुपीस को कन्वर्ट ही नहीं करते, रुपीस को फिर से रुपीस से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऐसे ब्लंडर आप कई बार कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप अलग अलग दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, अलग अलग दिखा सकते हो, अब एक साथ भी दिखा सकते हो। तो 5 रुपए का रिडम्पशन पे प्रीमियम है और डिस्काउंट 10, तो टोटल 15 रुपए का हो गया, 5 और 10 15, तो 750 को 15 से कर दो 11,250। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट जो है वो मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। पहला केस का हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, सोहन लिमिटेड ने इशू किया हुआ है, 6 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट, ठीक है। इशू किया हुआ है 800 डिबेंचर, 100 का एक, प्रीमियम है 20 पर डिबेंचर, रिडीम हो रहा है 10 पर डिबेंचर पे प्रीमियम, तो यहाँ पे इशू भी प्रीमियम रिडीम भी प्रीमियम, तो आप इशू की एंट्री पास करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 800 डिबेंचर है, इशू हुआ है 120 का, तो 800 को मैं 120 से कर रहा हूं बेटा मल्टीप्लाई, 96,000 96,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 96,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में आएगा 96,000 टू परसेंटेज डिबेंचर, कौन से परसेंट डिबेंचर 9%, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हैं 800 डिबेंचर्स हैं, और परसेंटेज में आएगा 100 फेस वैल्यू जो कि बनता है 80,000 का, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इस क्वेश्चन में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितने का है, 800 डिबेंचर, और जो प्रीमियम है वो 20 रुपए का है, 800 इंटू 20 कितना आएगा 16,000, 8 दूनी 16,000। अब ऊपर किस नाम से आएगा, ऊपर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप देखो मैंने इतने क्वेश्चन करा लिए ना, अब तुम नहीं भूलोगे प्रीमियम रिडम्पशन लिखना, ठीक है। कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है 10 रुपए,
तो 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, मल्टीप्लाई करोगे कितने डिबेंचर्स, 800 डिबेंचर्स है, तो 800 इंटू 10 आएगा 8000 और ये भी 800 इंटू 10 आएगा 8000। देखो ऊपर नीचे हो गया मैच। तो 96 प्लस 8 आ गया 104 और ये 80 प्लस 8 प्लस 16 ये भी 104, डेबिट क्रेडिट हो गया मैच। तीसरे केस में लोन लिया है 4 लाख का और डिबेंचर गिरवी रखे हैं 5000 डिबेंचर, 100 का एक 5 लाख का, लोन लिया है 4 लाख का, डिबेंचर गिरवी रखा है 5 लाख का। आपको ये बैलेंस शीट में दिखाना, एंट्री पास नहीं करनी है। आप पहले इसे लिखो स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं तुम्हें कोलेटरल सिक्योरिटी का भी करवाता हूं। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ कंपनी कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखती है, वही होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लोन है 4 लाख का, डिबेंचर 5 लाख का है। देखो फॉर्मेट हमारा बना था उसी में कर लेते हैं। देखो ये रहा, ये यहां मिटा देते हैं, इसी में कर लेंगे। बार बार फॉर्मेट क्या बनाना, ये तो फॉर्मेट आपको याद ही है, ठीक है। तो बताओ लोन कितने का जी लिया था, 4 लाख का, डिबेंचर गिरवी रखे 5 लाख का। तो लोन लिया है एसबीआई की जगह आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। लोन कितने का लिया है जी, 4 लाख का, डिबेंचर रखे 5 लाख का, तो लोन लिखो 4 लाख। डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं कितने के, 5 लाख के। कौन से डिबेंचर्स है वो देख लो, 100 का एक, 5000 9% डिबेंचर्स, तो ये 10 नहीं आएगा, ये आएगा 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 का एक, आएगा 5 लाख। माइनस करोगे डिबेंचर सस्पेंस, ये भी आएगा 5 लाख। तो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, ये आ गया आपका 4 लाख। ये तो वैसे नाम के लिए ही होता है, इसको तो दिखाना नहीं है। अब ये 4 लाख आप यहां लग दो, खत्म। लोन वाला अमाउंट आता है, डिबेंचर तो डिबेंचर सस्पेंस से कट जाता है। डिबेंचर सस्पेंस की बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है, तो उसे हम परसेंटेज डिबेंचर से माइनस कर देते हैं। अच्छा एक बात सुनो सारे बच्चे, सुनना जरा एक बात। मैं ये बोल रहा हूं कि अब इस क्वेश्चन में ना कहीं भी लिखा नहीं है कि आइटम को मतलब कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कॉल्ड सिक्योरिटी और नॉट वांट टू रिकॉर्ड, तो हम मानेंगे रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, हम मानेंगे रिकॉर्ड करेगी कंपनी, ओके। क्योंकि हम क्यों खाम में टीचर से नंबर कटवाने का काम करें, क्या पता टीचर सोचे ना, अब कर दिया तो कर दिया, ज्यादा ही कर दिया, नहीं करना होगा तो तुम उसे मत देखो, कुछ लिखा नहीं तो हम रिकॉर्ड करेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू मोर देन द अमाउंट ऑफ नेट असेट इज टेकन ओवर बाई कंपनी, द डिफरेंस अमाउंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा देखो क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू इज मोर, यानी कि जो पीसी है वो ज्यादा है नेट असेट से। तुम्हारे पास असेट है 15 लाख की, मांग रहे हो 20 लाख, तो 5 लाख फालतू क्यों मांग रहे हो भैया, वो गुडविल का अमाउंट है, ठीक है। तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है, गुडविल। घुमा के पूछा डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू का मतलब क्या है, पीसी ही तो है, और क्या है, परचेज कंसिडरेशन। जीवा लिमिटेड ने इशू किया 15,000 डिबेंचर, 100 का एक, 10% डिस्काउंट पे, मेन पेपर का सवाल है 1 तारीख को, और इट वाज बैलेंस है एसपीआर में 1 लाख का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख विल बी रिटर्न ऑफ। तो 1 लाख रुपए यहां से, 50,000 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो देखो क्या होगा, 1 लाख आउट ऑफ एसपीआर से 50,000 स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। दूसरा गलत है, एसपीआर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भैया 1 लाख जितना एसपीआर में पड़ा हुआ वहां से यूज कर लो, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है रिद्यूम। रिद्यूम लिमिटेड ने इशू किया है 5000 डिबेंचर, 500 के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 24-25 का मेन पेपर है, ठीक है, पिछले साल का ही। 500 का एक है, 10% प्रीमियम है, तो आपने इशू किया है 550 में। अब 500 का 10% ना, कोई 10 मत लिख देना, वो 100 का 10% होता है। तो यही मैं आपको समझा रहा, देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है। एप्लीकेशन है 200 रुपए का जी, तो एप्लीकेशन पे लिख दो 200। अलॉटमेंट कितने का है, बैलेंस यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम 350, तभी तो आएगा 550। तो 350 कैसा आया, 300 फेस वैल्यू है, 50 प्रीमियम है। ये 550 कैसा है, 500 फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम। द डिबेंचर फुली सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट टू रिसीव, आपको एंट्री पास करने 3 नंबर का। रिडम्पशन किस पे हो रहा है, कुछ लिखा नहीं है, तो अभी तो बहुत आसान हो गया ना फिर तो। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है, बताना जरूर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा, कितने डिबेंचर है सर जी, 5000 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है, 5000 डिबेंचर। तो 5000 डिबेंचर, एप्लीकेशन कितने का है, 200 का, 10 लाख, 10 लाख। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया 10 लाख, 10 लाख। अब अलॉट करोगे डिबेंचर्स को, तो एंट्री पास करोगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। कितना प्रीमियम है इस क्वेश्चन के अंदर,
सर 50 रुपए का प्रीमियम है, ये है 350 का, 300 फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम और डिबेंचर्स है 5000। तो 350 इंटू 5000 ये आएगा 17,50,000 और आएगा 5000 इंटू 300 ये आएगा 15 लाख, 5000 इंटू 50 2.5 लाख। तो आ गया 17.5 बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, खत्म काम, खत्म क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात यहां पे, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम होता तो लॉस ऑन इशू यहां लिखते और प्रीरिडम्पशन यहां लिखते, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। पहले एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में लिखते थे, लेकिन अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में लिखेंगे कि एप्लीकेशन है ही नहीं, एप्लीकेशन में नहीं लिखते, अलॉटमेंट में करते हैं सब कुछ। पहले अलॉटमेंट नहीं होती थी तो खाली एप्लीकेशन में करते थे, बट यहाँ पे एप्लीकेशन तो मतलब वहाँ पे अलॉटमेंट थी नहीं तो एप्लीकेशन में करते थे, यहाँ पे अलॉटमेंट है तो सब चीज़ अलॉटमेंट में करेंगे। अच्छा, और अगर मान लो अदर देन कैश है, उस पे अदर देन कैश अगर है और अदर देन कैश में कोई रिडीम्पशन पे प्रीमियम के बाद दे रखी है, तो जो असेट टू वेंडर के बाद एंट्री कर दो ना, वेंडर टू शेयर कैप लिया, वेंडर टू परसेंट डिबेंचर, वहां पे फिर डेबिट में लॉस ऑन इशू, क्रेडिट में प्रीमियम रिडम्पशन। तो लॉस ऑन इशू और रिडम्पशन अलग चीज है, रिडम्पशन में प्रीमियम है तो हमेशा ड्यू की एंट्री में आ जाएगा, और डिबेंचर्स किसी पे भी इशू हुआ हो, किसी पे रिडीम हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू निकलता है, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, जो अमाउंट आएगा उसका इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की 3 एंट्री पास होती हैं। ओके, खत्म। फाइनली हमने यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स को पूरा का पूरा A to Z अच्छे से खत्म कर दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक क्वेश्चन घर पे दोबारा बनाना। बताना वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज यार सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ, आई नीड वेरी बैडली, अपना सपोर्ट बनाए रखो, लाइक करो, शेयर करो। एक शेयर से आपके, एक शेयर ही आपकी समझ लो गुरु दक्षिणा है, एक लाइक एक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।